स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस बुलेटिन में अगले 25 मिनट में मैं आपको बताऊंगी देश और दुनिया की से जुड़ी तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी चुनाव के लिए पीएम मोदी ने कासगंज में रैली को किया संबोधित। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद दीजिए। अयोध्या में लता जी के नाम से होगा मार्ग, योगी सरकार के फैसले की पीएम ने की तारीफ। कहा यह फैसला भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। पीएम ने कहा कि गोवा की बेटी को अयोध्या में सम्मान मिला। रुझानों से पहले चरण में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। जनता ने बीजेपी को वोट दिया, अब यूपी में गुंडाराज नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी जनता को बांटने में नाकाम रहे विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले विकास का पैसा इत्र वाले मित्रों को मिलता था, माफियाओं को हमारे बुलडोजर ने ढूंढ निकाला। 5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने एचएनबी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आकर मुझे बहुत खुशी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। 8 साल में अल्मोड़ा में मोदी की यह दूसरी जनसभा है। पीएम मोदी ने कहा कि जो दृश्य मैंने देखा है उससे लग रहा है कि मतदाता कभी अच्छे कामों को भूलते नहीं हैं और कभी नेक नियत वालों का साथ नहीं छोड़ते। अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की परंपरा है, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बरेली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा में एसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश के लिए योगी को उपयोगी बताया। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश राज में कभी यूपी के गरीबों का भला नहीं हुआ। अखिलेश ने कोरोना वैक्सीन का विरोध किया और खुद चुपके से वैक्सीन लगवा ली। अमित शाह ने कहा बीजेपी ने हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना कार्ड बनाया, जिससे हर गरीब परिवार अपना इलाज करवा सकता है। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव कब्रिस्तान से वोट ले, जब उन्होंने विकास के नाम पर केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का ही काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने एसपी के अध्यक्ष से पूछा है उन्होंने क्या विकास कार्य कराया, तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली के माध्यम से यूपी के मतदाताओं को किया संबोधित। कहा यूपी की जनता महंगाई से परेशान है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार ने आपको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। पीएम के 2 मित्र एशिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में आ चुके हैं। असलियत यह है कि बीजेपी अपने उद्योगपति मित्रों के लिए सब कुछ कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बेरोजगारी से लोग परेशान और त्रस्त हैं। असलियत यह है कि गरीबी बढ़ रही है। जितने लोगों को कांग्रेस ने 10 साल के शासन में गरीबी से निकाला था, उससे ज्यादा लोग इस सरकार में गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करेंगे, गेहूं धान के लिए 2500 प्रति क्विंटल दाम देंगे। न्यूज इंडिया से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। सीएम योगी ने पहले चरण के मतदान को लेकर कहा कि लोगों ने विकास और राष्ट्रवाद पर वोट किया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। सीएम योगी ने कहा कि एसपी केवल परिवारवाद की राजनीति करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया याद उन्हें और कहा आपको आदरपूर्ण श्रद्धांजलि।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बोले, राष्ट्र के महान निर्माता के चरणों में सादर प्रणाम। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होगा, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घनसाली, कर्णप्रयाग और नरेंद्र नगर विधानसभाओं में चुनावी सभाओं में भाग लेंगे। मुंबई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र राजभवन के नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने की मुलाकात, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई। रामपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने एसपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया और कहा, आजम खान के बिना हमारा चुनाव चल रहा है, वो झूठे मुकदमों में जेल में है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान पर शराब की बोतल चुराने का मुकदमा है और जेल में है, लेकिन जिसको सबने वीडियो में जीप से कुचलते देखा वो आज जेल से बाहर है। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधानसभा चुनाव के लिए प्ले कार्ड के माध्यम से भाजपा का प्रचार किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के विकास कार्यों को गिनाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 सालों में उद्योग विकास कार्य किया है। उन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम जनता के बीच में हैं और सरकार बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें क्वाड विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने ने हिस्सा लिया। इस बैठक में जापान के विदेश मंत्री हायाशी, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ ही उन्होंने भी हिस्सा लिया। बैठक की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच के रिश्तों की प्रशंसा की। एस जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है क्वाड ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति हुई। आम जनता के लिए 12 फरवरी से 16 मार्च तक खुलेगा मुगल गार्डन। प्रत्येक स्लॉट में 100 लोगों के प्रवेश की अनुमति। गोवा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। कहा, दोनों ने मिलकर गोवा को लूटा है। दोनों पार्टियों ने गोवा में कोई भी काम नहीं किया। गोवा की मौजूदा हालत को आम आदमी पार्टी की सरकार बदल देगी। एसपी से घोषित प्रत्याशी पूर्व विधायक मोहम्मद रमजान ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अब श्रावस्ती से कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकी हमला। हमले में एसपीओ जुबैर अहमद शहीद, 5 लोग घायल। उन्नाव में पिछले 2 महीने से लापता एक लड़की का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने सपा के पूर्व मंत्री के प्लॉट पर खुदाई कर लड़की का शव बरामद किया है। एएसपी शशि शेखर सिंह ने बताया कि 8 दिसंबर को एक युवती की गुमशुदगी की सूचना मिली, जिसके आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की। उन्नाव मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर जताया दुख। घटना को बताया बहुत दर्दनाक। राज्य सरकार से की दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नाव घटना को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना। मामले में दोषी को सजा दिलाकर पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करेंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आशीष मिश्रा को लेकर साधा निशाना। बोले, खबरदार रहना, जुल्मी हुकूमत की सियासत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंतलस पैराडाइसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के डी टावर में 6ठे फ्लोर की छत का एक हिस्सा गिरा। गुरुग्राम में चिंतल सोसाइटी में फ्लैट के ड्राइंग रूम का हिस्सा गिरने से एक की मौत। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जताया दुख। मुंबई के विद्यानिधि स्कूल परिसर में खड़ी बस में लगी आग। बस में आग लगाए जाने की जताई जा रही आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
जयपुर के सांगानेर में 3 बदमाशों ने की घर में लूटपाट। 1.5 किलो सोना और 8 लाख रुपए लूट कर हुए बदमाश फरार। जांच में जुटी पुलिस। पीड़ित प्रॉपर्टी व्यापारी के घर 2.5 महीने की बच्ची और महिला को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। मकान किराए पर लेने के बहाने घर में घुसे थे बदमाश। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 172 करोड़ पार। 24 घंटे में 43 लाख से ज्यादा लोगों ने लिया टीका। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 68,084 नए केस सामने आए हैं। 1,241 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में एक दिन में मिले कोरोना के 1,104 नए केस, 12 की मृत्यु। कुल सक्रिय मामले 5,438। कर्नाटक में कोविड के 5,019 नए मरीज, 13,923 लोग हुए डिस्चार्ज, 39 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 817 नए मामले, 381 लोग हुए डिस्चार्ज, 26 गई जान। वहीं तमिलनाडु में 3,592 नए कोरोना संक्रमित मिले, 25 मरीजों की हुई मौत। सक्रिय मामले 66,992। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 6,248 नए मरीज, 45 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में पिछले 24 घंटे के अंदर मिले कोरोना के 441 नए मामले, 1,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। गुजरात में सामने आए कोरोना के 2,275 नए मरीज, 8,172 लोग हुए डिस्चार्ज, 21 लोगों की गई जान। केरला में पिछले 24 घंटे में कोविड के 18,420 नए केस, 20 की मौत। सक्रिय मामले 2,32,000 के पार। असम में कोरोना के एक दिन में 294 नए मरीज, 5 लोगों ने गंवाई जान। सुप्रीम कोर्ट का विजय माल्या को अल्टीमेटम, 24 फरवरी को अपना पक्ष रखने का दिया अंतिम मौका। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कतर दौरा, भारतीय दूतावास के चांसरी भवन की आधारशिला का किया अनावरण। अमेरिका में महंगाई से लोग बेहाल, 40 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी कंज्यूमर गुड्स की कीमत, मुद्रास्फीति सबसे ऊंचे स्तर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का मुद्रास्फीति पर बड़ा बयान, बोले साल के अंत में महंगाई में आएगी कमी। दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए प्रिंस चार्ल्स एक दिन पहले लंदन के म्यूजियम में लोगों से कर रहे थे मुलाकात। 95 साल की क्वीन एलिजाबेथ के कोरोना संक्रमित होने का बढ़ा खतरा। एक दिन पहले क्वीन की कोरोना पॉजिटिव प्रिंस चार्ल्स से हुई थी मुलाकात। फिलहाल ब्रिटेन की महारानी में नहीं दिख रहा है कोरोना का कोई भी लक्षण। क्वीन एलिजाबेथ की सेहत पर रखी जा रही है नजर। बूस्टर डोज ले चुकी हैं क्वीन। रूस पहुंची ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रूस। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से की मुलाकात। यूक्रेन टेंशन पर हुई बात, बोली हमले के गंभीर होंगे परिणाम। ब्रिटेन की चेतावनी पर रूसी विदेश मंत्री लावरोव का कड़ा रुख देखने को मिला है, बोले पश्चिमी देश मॉस्को को उपदेश नहीं दें। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बनाया आर्टिफिशियल सूरज, न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलेगी अपार ऊर्जा। आर्टिफिशियल सूरज बनेगा स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा का सोर्स। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान, बोले फ्रांस में बनेगा 14 नए न्यूक्लियर रिएक्टर। कनाडा में हुए विरोध से घबराया फ्रांस। पेरिस में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन पर बैन, सड़क ब्लॉक करने पर होगी जेल। कनाडा में कोरोना वैक्सीनेशन पर ट्रकर्स की हड़ताल जारी। प्रदर्शनकारियों ने न्यू कनाडा अमेरिका बॉर्डर पर प्रदर्शन किया ब्लॉक।
चीनी सीमा के पास उत्तर कोरिया का सीक्रेट बेस, सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा, अमेरिका को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को किया स्टोर। कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था को लगी बड़ी चोट, जीडीपी में 9.57 लाख करोड़ रुपए की गिरावट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। निवेशकों का भारतीय स्टार्टअप पर बढ़ा भरोसा, दिसंबर तिमाही में जुटाए $7 अरब, पिछली तिमाही की तुलना में 18% अधिक। रियल एस्टेट की कंपनियों ने कहा, रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से सेक्टर को मिलेगा फायदा। जल्दबाजी में लॉन्च नहीं की जाएगी केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी, सावधानी के साथ काम जारी, आरबीआई गवर्नर शांतिकांत दास ने दी जानकारी। सोनी और जी के विलय के बीच डिश टीवी के ओटीटी ऐप की लंबी छलांग, साल भर में बना लिया 4.5 लाख यूरो। विराट कोहली पर भी चढ़ा पुष्पा का खुमार, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ओडियन स्मिथ का कैच लेने के बाद श्रीवल्ली सॉन्ग पर थिरके कोहली। मेरे काम का क्रेडिट किसी और ने लिया, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतकर 1 साल बाद बोले अजिंक्य रहाणे। हरभजन ने कोच द्रविड़ के गेंद पकड़ने के तरीकों को बताया गलत, बोले ऐसे में गेंद कम घूमेगी। सौरव गांगुली के भरोसे बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई से की खास गुजारिश। 6 साल पहले कार दुर्घटना में टूटी थी सिर की 30 हड्डियां, अब अमेरिका के कॉल्बी स्टीवनसन ने बीजिंग विंटर ओलंपिक के फ्री स्टाइल स्कीइंग में जीता रजत पदक। हिजाब विवाद पर आया कंगना का बयान, बोली अगर हिम्मत दिखानी ही है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहनकर दिखाओ, खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखें। कंगना रनौत के शो लॉकअप का पोस्टर आया सामने, धाकड़ लुक में नजर आई एक्ट्रेस। आइकॉनिक सुपर हीरो शक्तिमान पर बनेगी फिल्म, सोनी पिक्चर्स ने दिखाई फिल्म की पहली झलक। माधुरी दीक्षित की ओटीटी डेब्यू फिल्म द फेम गेम का ट्रेलर हुआ रिलीज, 25 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज हुआ गंगूबाई काठियावाड़ी का पहला गाना, ढोलीडा पर जबरदस्त डांस करती दिखी आलिया भट्ट। समंदर किनारे से मस्ती करती दिखी शहनाज गिल, लंबे वक्त बाद चेहरे पर दिखी मुस्कान। ऑमलेट बनाते समय अंडे से हर बार निकले चूजे, वायरल वीडियो देख हैरान हुए लोग, अंडे से बाहर आ रहे थे चूजे। बचपन का प्यार फेम सहदेव पर भी छाया पुष्पा का खुमार, श्रीवल्ली गाने का हुक स्टेप करते आए नजर। ड्राइवर ने खतरनाक अंदाज में पहाड़ी रास्ते पर मोड़ी कार, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे हैरान। विदेशी सिंगर एमा हिस्टर्स पर चढ़ा पुष्पा फीवर, खास अंदाज में गाया श्रीवल्ली गाना, 20 लाख से ज्यादा बार देखा गया वायरल वीडियो। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, अड़े उड़े पर खच्चे, हैरान करने वाला वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल।